discuss about the structure of plant cell. सबसे पहले हम आपको ये बताना चाहते हैं कि सेल कितने प्रकार की होती है. How many types of cell? Mostly cell two types होती है बच्चों. The first one is eukaryotic cell and second one is prokaryotic cell. Eukaryotic cell, eukaryotic and prokaryotic. Eukaryotes and prokaryotes. What do you mean by eukaryote? Eukaryotic कोशिका में बच्चों the developed nucleus are present, whereas prokaryotic cell में developed nucleus absent होते हैं, यानी mostly undeveloped nucleus पाए जाते हैं. The major difference between eukaryotic and prokaryotic cell. But first of all, now a question arising here: who discovered cell first of all? First of all, सेल की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम रॉबर्ट हुक था, जिन्होंने सबसे पहले कार के टुकड़े को लिया था, जिसके सेक्शन को माइक्रोस्कोप स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी की सहायता से जब देखा तो उन्होंने पाया कि वास्तव में उसमें कुछ हेक्सागोनल स्ट्रक्चर दिखाई पड़े थे जो हनी कम्ब जैसे थे. मधुमक्खी के छत्ते के समान स्ट्रक्चर दिखाई पड़ा था, जिसे इन्होंने शेल का नाम दे डाला था. बट इट इज नॉन लिविंग शेल. आर यू नो हु डिस्कवर्ड द लिविंग शेल? लिविंग शेल यानी सजीव कोशिका की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम एंटोनी वान ल्यूवेनहॉफ था. मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि सबसे स्मॉलेस्ट सेल कौन होती है बच्चों. तो पीपी येलो सबसे छोटी कोशिका का नाम है. द फुल फॉर्म ऑफ द पीपी येलो प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म. सबसे स्मॉलेस्ट सेल, सबसे बड़ी सेल कह सकते हैं, सबसे लॉन्गेस्ट सेल कह सकते हैं ऑस्ट्रिच या शुतुरमुर्ग का अंडा. वरस सबसे लंबी कोशिका नर्व सेल या तंत्रिका कोशिका को कहते हैं. ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछे जाते हैं कंपटीशन में. देन सेल को हम डिटेल पढ़ाने से पहले आपको बताना चाहेंगे कि ये सेंटेंस एक है ओमनी सेलुला ई सेलुला. दिस सेंटेंस गिवन बाय सर रुडोल्फ विर्कोव. इसकी मीनिंग क्या है? ओमनी सेलुला ई सेलुला का तात्पर्य होता है कि किसी भी सजीव कोशिका का निर्माण किसी दूसरी सजीव कोशिका से ही हो सकता है, निर्जीव कोशिका से नहीं हो सकता. इट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जस्ट कम्पिटिटिव. आइए अब हम देखते हैं कि जो रॉबर्ट हुक ने अपनी स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी की सहायता से सेल को देखा था, वो पिक्चर कुछ इस प्रकार से था. फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे आउटर लेयर आप देखें, जो 3 स्तरीय आपको दिखाई पड़ रही है, इसे सेल वॉल कहते हैं. सेल वॉल मतलब कोशिका भित्ति, यानी सेल के चारों तरफ एक आउटर कवरिंग हो, जिसे सेल वॉल कहते हैं. ये सेलुलोज की बनी होती है. फंक्शन इसका है, ये प्रोटेक्टिव लेयर होती है जो कोशिका के समस्त कोशिकांगों को सुरक्षा प्रदान करती है. नाउ द नेक्स्ट, माइटोकॉन्ड्रिया. माइटोकॉन्ड्रिया एक डम्बेल शेप स्ट्रक्चर जिसमें कुछ थोड़ी मोड़ी संरचनाएं दिखाई पड़ रही हैं. वास्तव में ये रिस्पिरेटरी ऑर्गेन है, इसे श्वसनीय अंग कहा जाता है. ये रिस्पिरेशन का एक मुख्य केंद्र है. इसमें एनर्जी जो होती है, ऊर्जा एटीपी के रूप में संचित हो जाती है, इसीलिए इसे पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं. इसकी खोज कोलिकर और बेंडा ने किया था. नाउ द नेक्स्ट, सेल सैक. सेल मीन्स कोशिका होता है, सैक मीन्स होता है रस, यानी कोशिका के अंदर एक रस भरा होता है, जिसे कोशारस कह सकते हैं. कोशारस कोशिका के अंदर समस्त कोशिकांगों को सजीवता प्रदान करता है, यानी ये तरोताजा दिखते हैं कोशिकांग. नाउ द नेक्स्ट, स्लीपर शेप स्ट्रक्चर व्हिच इज फाउंड इन द सेल रीजन इज कॉल्ड वैक्यूल. वैक्यूल की बाहरी आवरण जो होती है, उसे टोनोप्लास्ट कहते हैं. टोनोप्लास्ट एक मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर होती है, एक झिल्ली जैसी संरचना होती है, जिसमें से जिसे सेमी परमिएबल कह सकते हैं. अर्धपारगम्य झिल्ली, अर्धपारगम. निश्चित रूप से इसमें से कुछ ही पदार्थ अंदर जाने की परमिशन पाते हैं, बाकी पदार्थों को रोक दिया जाता है. और वैक्यूल इसी टोनोप्लास्ट से कवर्ड होता है. नाउ द नेक्स्ट, साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म की हिंदी होती है कोशाद्रव्य. निश्चित रूप से सेल के अंदर एक अनदर मटेरियल, एक अनदर मैटर भरा होता है, जिसे साइटोप्लाज्म कहते हैं. कोशाद्रव्य. कोशाद्रव्य के अंदर
जितने भी सेल ऑर्गेनेल होते हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक फ्लोटिंग करने में मदद करता है। Now the next important part which is found in the plant shell only is called plastid, जिसे लवक कहते हैं। बच्चों, लवक तीन प्रकार का होता है। The first one is the chloroplast, second chromoplast and third leucoplast। हिंदी में इसे हरित लवक, वर्णी लवक, अवर्णी लवक के नाम से जानते हैं। आपको पता होगा बच्चों कि हरित लवक पौधों को हरा रंग प्रदान करता है, जबकि वर्णी लवक की वजह से पौधों की पत्ती, फल, फूल का रंग रंगीन होता है। ल्यूकोप्लास्ट की वजह से पौधों में कोई कलर नहीं होता। सबके अलग अलग फंक्शन हैं। नाउ ये क्वेश्चन अराइजिंग हियर, क्लोरोप्लास्ट की उपस्थिति के कारण पौधों का रंग हरा होता है, तो आपने सुना होगा कि फोटोसिंथेसिस की क्रिया क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण होती है। लेकिन क्या यदि किसी पत्ती में क्रोमोप्लास्ट है यानी क्रोमोफिल है तो क्या फोटोसिंथेसिस होगा या नहीं? नाउ ये लॉजिकल क्वेश्चन, आइदर क्लोरोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट बोथ आर पिगमेंट, दोनों वर्णक होते हैं। निश्चित रूप से पिगमेंट की उपस्थिति ही फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म करती है, यानी फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में प्लास्टिड में से क्लोरोप्लास्ट या क्रोमोप्लास्ट की उपस्थिति अनिवार्य होती है, जबकि ल्यूकोप्लास्ट की वजह से फोटोसिंथेसिस की क्रिया नहीं होती है। नाउ अनदर पार्ट जो शेल में पाया जाता है जिसे हम गोल्गी बॉडी कहते हैं, इसे गोल्गी कॉम्प्लेक्स, गोल्गी apparatus या गोल्गी काय के नाम से भी जानते हैं। गोल्गी काय थैलियों के समान कुछ ढेर जैसी संरचना होती है जिसकी खोज सबसे पहले कैमिलो गोल्गी ने किया था। गोल्गी काय के कुछ कार्य हैं। पहला कार्य है कोशा पट्टिका के निर्माण में मदद करना। ये जो शेल कोशा पट्टिका जो बनती है इसमें मदद करता है कौन? गोल्गी बॉडी। सेकंड, कुछ कोशिकीय पदार्थों के श्रावण में मदद करता है, सिक्रीशन ऑफ द सेलुलर मटेरियल। थर्ड, शुक्र जनन के अंतर्गत अग्र पिंडक के निर्माण में भी मदद करता है। नाउ द फोर्थ, ये ट्रैफिक पुलिस की भांति व्यवहार करता है। ट्रैफिक पुलिस, गोल्गी काय इसे ट्रैफिक पुलिस के नाम से भी जानते हैं। इट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हिच पार्ट ऑफ द सेल इज कॉल्ड ट्रैफिक पुलिस, यानी गोल्गी बॉडी को ट्रैफिक पुलिस कहा जाता है। नाउ द अनदर सेल ऑर्गेनेल्स व्हिच इज फाउंड इन द सेल रीजन इज कॉल्ड राइबोसोम। राइबोसोम का कार्य है प्रोटीन सिंथेसिस करना, यानी प्रोटीन संश्लेषण में मदद करना। सबसे महत्वपूर्ण पार्ट जो मिड रीजन में पाया गया सर्कुलर स्ट्रक्चर जिसे न्यूक्लियस कहा जाता है, न्यूक्लियस की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम रॉबर्ट ब्राउन है। इसके चार पार्ट होते हैं बच्चों। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे ऊपर देखें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जिसे कहते हैं केंद्र की आवरण या केंद्र की झिल्ली। न्यूक्लियोलस जो गोल संरचना दिखाई पड़ रही है जिसे कहते हैं केंद्रिका। न्यूक्लियोप्लास्ट जो एक केंद्रक के अंदर लिक्विड भरा होता है द्रव जिसे कहते हैं न्यूक्लियोप्लास्ट या केंद्रक द्रव्य कह सकते हैं। क्रोमैटिन फाइबर व्हिच इज सिचुएटेड इन द मिड रीजन ऑफ द न्यूक्लियस, फाइबर लाइक स्ट्रक्चर, तंतु जैसी संरचना जिसे क्रोमैटिन फाइबर या क्रोमैटिन तंतु के नाम से जानते हैं। इन चारों पार्टों को मिलाकर के न्यूक्लियस का निर्माण होता है। न्यूक्लियस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट व्हिच जस्ट लाइक ब्रेन शेल, इसे ब्रेन ऑफ द शेल कहा गया। जिस तरह से ब्रेन हमारे शरीर के अंदर सारी एक्टिविटी को कंट्रोल करता है, सेम उसी प्रकार से शेल ब्रेन ऑफ शेल कहा गया, क्योंकि कोशिका की समस्त जैविक प्रक्रियाओं को कंट्रोल करता है। नाउ द अनदर पार्ट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे हिंदी में अंतःप्रद्रव्य जालिका कहते हैं, दो प्रकार का होता है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ अंतःप्रद्रव्य जालिका, स्मूथ अंतःप्रद्रव्य जालिका। ईआर का काम है, इस पर राइबोसोम के कण पाए जाते हैं जो प्रोटीन सिंथेसिस में मदद करते हैं तथा कुछ कोशिकीय पदार्थों को ट्रांसपोर्ट करने में भी मदद करता है। Now the another important part, protoplasm, which is found in the cell region, is also just like physical basis of life, according to Huxley. Huxley ने कहा था ये जीवन का भौतिक आधार है, जेली लाइक सब्सटेंस, जिसकी वजह से सारे सेल ऑर्गेनेल जीवित रहते हैं। लाइसोसोम की खोज पैलाडे ने किया था, जिसे सुसाइड बैग के नाम से जानते हैं। क्यों? क्योंकि ये टॉक्सिक सब्सटेंस छोड़ता है जिससे जितने भी
वेस्ट सेल होती हैं वो डैमेज हो जाती हैं, इसीलिए इसे सुसाइड बैंक कहा गया है। इसमें स्वनष्टीकरण की क्षमता होती है, स्वयं नष्ट हो जाता है, जिससे बेकार की सेल्स, जो खराब सेल्स होती हैं वो डैमेज हो जाती हैं, इसीलिए इसे सुसाइड बैंक कहा गया। बच्चों, इस तरह से ये फुल स्ट्रक्चर इसका प्लांट सेल, जिसे यूकैरियोटिक कोशिका के अंतर्गत कहते हैं, प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों जो हैं यूकैरियोटिक सेल के उदाहरण हैं, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल के एग्जाम्पल हैं ब्लू ग्रीन एल्गा या नीले हरे शैवाल तथा बैक्टीरियल सेल या जीवाणु कोशिका। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हम आपको हाईलाइट किए हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आस्क किए जाते हैं। दैट्स ऑल। डियर स्टूडेंट्स, चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।